द्रौपदी और कर्ण, वह प्रेम कहानी जो कभी परवान नहीं चढ़ सकी। महाभारत में अगर दो ऐसे पात्र हैं जिन्हें सबसे ज्यादा अपमान मिला है, तो एक हैं द्रौपदी और दूसरे हैं कर्ण। द्रौपदी एक ऐसे पति की कामना करती थी जो बुद्धिमान और नैतिक मूल्यों वाला हो, मजबूत और सुगठित हो, एक अच्छा धनुर्धर हो, सुंदर और बुद्धिमान हो। महाभारत में कर्ण ही एकमात्र ऐसा पात्र है जिसमें ये सभी गुण हैं। देवताओं ने द्रौपदी की इच्छा को पहले से ही जान लिया था और उन्होंने ये सभी गुण एक ही व्यक्ति को दे दिए, कर्ण। साथ ही ये सभी गुण पांडवों में समान रूप से विभाजित किए गए हैं। युधिष्ठिर नैतिक मूल्यों के लिए, भीम शारीरिक शक्ति के लिए, अर्जुन धनुर्विद्या के लिए, नकुल सुंदर हैं और सहदेव सबसे बुद्धिमान हैं। लेकिन अफसोस, समय की कुछ और ही योजनाएं थीं। द्रोणाचार्य जानते थे कि कर्ण अर्जुन से कहीं श्रेष्ठ है, इसलिए उन्होंने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया। भीष्म जानते थे कि कर्ण अर्जुन के लिए एक बड़ा खतरा है और इस तरह शुरुआती दिनों में उन्हें युद्ध में प्रवेश करने से रोकता है। यह भाग्य या नियति है जिसने द्रौपदी और कर्ण को अलग कर दिया। वह उसके लिए उन पांचों की तुलना में बेहतर एकमात्र पति होता, क्योंकि गुणों और वीरता के मामले में वह सभी पांडवों के समान अच्छा था। लेकिन राजनीतिक और धर्म की दृष्टि से उसका विवाह पांडवों के साथ करना होगा। वह योजना है। कर्ण ने अर्जुन को नकार दिया, जिससे संतुलन बनता है। द्रौपदी ने स्वयं कर्ण को सूतपुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से रोका था। द्रौपदी द्वारा किया गया यह अपमान अदालत कक्ष में उसके पतन का एक कारण था, जहां उसे सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र किया गया था, जिससे पांडवों का अपमान हुआ, जिससे युद्ध का बीज बोया गया। कई वर्षों बाद उसे कृष्ण से पता चला कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। इस पर द्रौपदी पछताते हुए कहती है, अगर मैंने उससे शादी की होती तो मुझे जुआ नहीं खिलाया जाता, सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जाता और वेश्या नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें वे सभी गुण हैं जो मेरे 5 पतियों में हैं। द्रौपदी ने हमेशा अर्जुन का पक्ष लिया, लेकिन अफसोस, अर्जुन इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें जीता हुआ पुरस्कार 4 भाइयों के साथ साझा करना होगा। दूसरी ओर अर्जुन ने सुभद्रा का पक्ष लिया। द्रौपदी भी यह जानती थी, यही कारण है कि वह अगले सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण के प्रति नरम रुख रखती है।